नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। मैं ब्यूरो चीफ मनोज खंडेलवाल। हम आज मौजूद हैं मंडावर नगर पालिका के पावन धरा पर और यहाँ खंडेलवाल धर्मशाला में, जहाँ की शिव महापुराण कथा चल रही है और आराध्या दीदी, परम श्रद्धेय ज्योतिषिका दीदी, जो कि श्री धाम वृंदावन की हैं रहने वाली, और उनके मुखारबिंद से यहाँ शिव पुराण महाकथा का आयोजन यहाँ पिछले कई दिनों से चल रहा है। और इस दौरान शिव पुराण के प्रसंग को लेकर और धर्म प्रेमियों को क्या संदेश यहाँ दीदी ज्योतिषिका देना चाह रही हैं और धर्म के प्रति क्या आस्था वो लेकर यहाँ क्षेत्र में आई हैं, इसके बारे में हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं जो शिव पुराण यहाँ मंडावर की खंडेलवाल धर्मशाला में मंडावर की पावन धरा पर यह शिव पुराण कथा का वाचन कर रही हैं दीदी। हम उनसे पूरी इस शिव पुराण कथा का जो 6-7 दिवसीय यहाँ इनका ये कार्यक्रम चला था, इसके दौरान जो मंडावर के क्षेत्र के धर्म प्रेमी हैं उनके लिए हम इनके मुखारबिंद से यह जानकारी चाहेंगे कि इन्होंने यहाँ आकर अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के लिए क्या संदेश दिया। जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय। यहाँ पिछले 7 दिनों से मंडावर क्षेत्र में श्री शिव महापुराण हम कर रहे हैं। यहाँ शिव पुराण के माध्यम से 7 दिवसीय कथा को यहाँ शुभारंभ किया गया, जिसका आज विश्राम है। और 7 दिन में हमने जो शिव पुराण के अंतर्गत जो सार है उसको श्रोताओं को श्रवण कराया है, जिसमें शिव की महिमा, शिव की चर्चा और अनेक आध्यात्मिक तत्वों को पहलू रखकर जो है समाज को एक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का और जो है अपने धर्म के प्रति जुड़े रहने का संदेश दिया है। और शिव पुराण बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं। उन्हीं के माध्यम से ये शिव पुराण चलती है। 7 दिवसीय भी होती है, 9 दिवसीय भी होती है और अनुष्ठानिक तौर पर करो तो 11 दिवसीय भी होती है। लेकिन यहाँ जो मंडावर में शिव पुराण हुई है, बड़ा अच्छा यहाँ पर हमें मिला, प्रोत्साहन मिला श्रोताओं के द्वारा। सभी ने बड़े प्रेम से आकर और यहाँ बड़े प्रेम से कथा को श्रवण किया है। शिव की कथा से बस मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि शिव कहते हैं कि अपने अंश से जुड़े हुए रहो और अपने आत्म तत्व से जुड़े हुए रहो। जब तक हम अपने से नहीं जुड़े रहेंगे, अपने को नहीं समझेंगे, तो तब तक हम ईश्वर के पास नहीं हो सकते, ईश्वर को समझ नहीं सकते हैं। तो अगर हमें अपने को जानना है तो फिर उसके लिए शिव कथाओं को, भागवत कथाओं को और अपने धर्म को समझना है, तो इन भगवत कथाओं को जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्योंकि बिना सत्संग के आज के समय में व्यक्ति अगर आज के समय में सत्संग से दूर होगा तो ये कली युग का प्रभाव है। कली युग में अनेक दोष हैं और अगर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कलयुग के प्रभावों का दोष ना हो तो उसके लिए कथा, सत्संग, संतों की वाणी को जीवन में अपनाना पड़ेगा। तभी हमारा धर्म स्थित रहेगा और तभी लोगों के विचार, बुद्धि, आहार इत्यादि जो है वो शुद्ध रह पाएंगे। क्योंकि इस समय का जो वातावरण है, चारों तरफ धर्म का विघटन भी हो रहा है। चारों तरफ जो है धर्म को लोग कम समझ पा रहे हैं कि हमारा स्व का धर्म क्या है। और मेरी दृष्टि से जो अपने स्व के धर्म को समझ ले वही सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें अपने स्व के धर्म ये है कि लोग अपने आप को समझें कि हमें कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे हमें अपने विचार रखने हैं, कैसे हमें अपने जीवन में सात्विकता लानी है। तभी जब तक हम अपने स्वयं के धर्म को नहीं समझेंगे तब तक दूसरा धर्म कोई और समझ में नहीं आएगा। आपने जो यहाँ धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए आप आज यहाँ मौजूद हैं, तो यह आप अपने स्वविवेक से यहाँ इसका धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं या किसी संगठन के मार्फत आप यहाँ जुड़ी हुई हैं और आज उस संगठन को लेकर यहाँ चल रही हैं? हम सभी का श्री देवरा साधना सेवा ट्रस्ट है, जिसके निमित्त धर्म का प्रचार होता है। और ये संस्था अपनी स्वयं की ही है और इसका धर्म प्रचार है, तो उसके माध्यम से मैं यहाँ मंडावर क्षेत्र में कथा कर रही हूँ।
और बीच बीच में हमारे इस ट्रस्ट के द्वारा कथाएं धर्म प्रचार के लिए होती रहती हैं, आयोजन होता है, तो उसी के लिए। जैसा कि हमें दीपशिखा दीदी ने बताया और कि इनका एक ट्रस्ट है और जो धर्म का प्रचार करता है और धर्म के लिए परस्पर हमेशा इसी दिशा में यह लोग प्रयासरत रहते हैं और इसी दिशा में यहाँ आज मंडावर में पिछले 6-7 दिनों से यहाँ शिव पुराण कथा का जो है वाचन कर रहे हैं और इनका आगे उद्देश्य हमेशा से लेकर आज से और आगे भी उद्देश्य यही रहेगा कि धर्म का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो और धर्म के प्रति लोगों की आस्था गहरी रहे। इसी के साथ मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। तो इसलिए अब आप इनका उद्धार करो। कहते हैं भगवान शंकर ने जैसे ही सुना तो भगवान शंकर ने तुरंत जो है कहते हैं अपने जो है त्रिशूल का आवाहन किया और त्रिशूल का जैसे ही आवाहन किया तो एक ही त्रिशूल के वार से तीनों की नगरी जलाकर भस्म कर दी और जैसे ही त्रिशूलों के द्वारा नगरी भस्म हुई तो उसी जो है आग की ज्वाला में तीनों असुरों का वध हो गया। बोलिए भगवान शंकर। इस प्रकार भगवान शंकर ने कृपा से कहते हैं कि भगवान ने देखा कि बृहस्पति देव तो जो है भगवान शंकर ने देखा कि बृहस्पति देव तो जो है मेरा दर्शन करने के लिए भाव से श्रद्धा से आ रहे हैं, लेकिन इंद्र के अंदर कोई भाव श्रद्धा नहीं है। इसलिए कभी किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ तो कम से कम श्रद्धा का भाव लेकर तो जाओ। कहते हैं परमात्मा के पास जाओ तो कम से कम श्रद्धा का भाव तो लेकर जाओ। देखा कि इंद्र और बृहस्पति देव कैलाश में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने आंखें बंद कर देखा इंद्र के मन में मेरे दर्शन का भाव नहीं है, बृहस्पति देव के अंदर जो है भाव है। तो कहते हैं कि भगवान शंकर स्वयं जो है महात्मा का